अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 16.2 क्लास 9 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी डू डिटरमाइन अ स्क्वायर। उसने कहा बताइए, आपके पास एक्सप्लेन कीजिए कि बेसिकली ए बी सी जो है वो बेसिकली स्क्वायर क्यों बना रहे हैं। तो पहली चीज़ हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्क्वायर है तो एक बात याद रखिएगा, स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होगी कि आपके पास जो ए बी की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी। उसने कहा सर बी सी के, और बी सी की बेसिकली लेंथ किसके बराबर होगी, सी डी के। ठीक है, और सी डी की बेसिक लेंथ बराबर होगी डी ए के। यानी कि इसका मतलब अगर तो ये स्क्वायर है तो याद रखिएगा इसकी चारों लेंथ की जो लेंथ है, चारों साइड की जो लेंथ है वो बेसिकली चारों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलें एक काम करता हूँ, स्टार्ट कैसे लेते हैं। उसने कहा मेंशन कीजिए बेसिकली ए मेरे पास क्या है भाई, ए बेसिकली मेरे पास है -2,0। ठीक है, बेसिकली ए मेरे पास क्या है -2,0। आगे मेरे पास बी क्या है भाई, बी मेंशन कीजिए, बी मेरे पास है 0,-3। उसके बाद क्या है भाई सी, तो सी बेसिकली मेरे पास है 2,0। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास लास्ट में क्या है भाई डी है, एंड डी मेरे पास क्या है भाई, डी मेरे पास है भाई, देखिए डी क्या है 0,3। तो ए बी सी डी मैंने मेंशन कर दिया। अब अगर ए बी सी डी मैंने मेंशन कर दिया तो मैं स्टार्ट कहाँ से लूँगा, पहले मैं फाइंड करूँगा ए बी की लेंथ। जो साइड मेरे पास ए बी है उसकी क्या फाइंड करूँगा, लेंथ। कैसे फाइंड करेंगे सर, ए से बी तक का फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो ए से जब बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो मुझे मिलेगी क्या, बेसिकली मुझे मिलेगी लेंथ साइड ए बी की। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा मेरे पास y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर x2 माइनस सॉरी ए बी कह रहे हैं तो याद रखिएगा जो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 y1, और जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x2 एंड y2। चलें, अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने कुछ नहीं किया, हमने वैल्यूज प्लेस कर दी। x2 - x1, तो x2 की जगह पे क्या आ गया 0, x1 की प्लेस पे क्या आ गया -2, तो ये -2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2। रीज़न ये माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे जाइए y2 - y1, तो y2 बेसिकली मेरे पास क्या है -3, और y1 मेरे पास क्या है भाई 0। चलें आगे बताइए क्या बना। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2, और 2 के बाद क्या बचेगा, उसने कहा सर बचेगा -3। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर बताएं मेरे पास क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 4, और -3 का स्क्वायर क्या बन गया भाई, बन गया मेरे पास 9। ठीक है, और दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास प्लस करके क्या बनेगा, बनेगा 13। अब 13 का मैं रूट फाइंड करता हूँ तो किस में आएगा, पॉइंट में। तो एक काम करूंगा मैं यहीं छोड़ दूंगा, यानी कि बेसिकली जो मेरे पास साइड ए बी है उसकी लेंथ क्या आ गई, मेरे पास आ गई √13 यूनिट्स। तो ए बी जब मेरे पास आ गया तो अब मैं क्या फाइंड करूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा बी सी की लेंथ। तो एक काम कर रहे हैं, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ बी सी, तो बी बेसिकली मेरे पास क्या है 0,-3। ठीक है, और बेसिकली सी मेरे पास क्या है भाई, सी उसने बताया मेरे पास क्या है भाई 2,0। अच्छा, यहाँ इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि मुझे दोबारा ऊपर जाके वैल्यू देखनी ना पड़े। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी सी की लेंथ फाइंड करते हैं। तो जैसे ही आप बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे तो मैं दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन नहीं करूँगा, एक दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ, अब सिर्फ क्या करूँगा, यूज़ बी सी। सर याद रखिएगा बी सी अगर आप कह रहे हैं ना तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 एंड y2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x2 - x1, यानी कि क्या बन जाएगा 2 - 0 स्क्वायर। फिर क्या है y2 - y1, तो y2 की जगह पे क्या है 0, माइनस y1 की जगह पे क्या है -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब आगे बताइए। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा, बेसिकली मेरे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास 2 का जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। यानी कि जब मैं दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा √13, और साथ में मैं क्या मेंशन कर दूंगा, यूनिट्स। क्योंकि बेसिकली मैं 13 का अगर रूट लेता हूँ तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, और अगर पॉइंट में आएगा इसका मतलब मुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा सर ए बी और बी सी दोनों क्या आ गए √13। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, अब मैं फाइंड करूँगा सी डी। तो सी बेसिकली मेरे पास क्या मेंशन कीजिए भाई, सी आपने मेंशन किया 2,0।
ठीक है। और बेसिकली डी मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर डी में बेसिकली मेरे पास है 0,3। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप सी डी कह रहे हैं तो सी डी के जो सी के कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे x1 y1, और जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे x2 एंड y2। अब मेंशन करेंगे सी डी। आ जाइए भाई मेंशन करते हैं। सर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करूंगा क्योंकि एक दफ़ा मैं मेंशन कर चुका हूँ। x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे क्या है 0, माइनस x1 की प्लेस पे क्या है भाई 2। फिर आगे बताइए y2 माइनस y1, तो y2 की प्लेस पे मेरे पास क्या आ गया 3, और y1 की प्लेस पे मेरे पास क्या आ गया भाई 0। ठीक है। फिर बताइए, हमने कहा सर हमारे पास क्या आ गया -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ बचा 3 और 3 का क्या हो गया स्क्वायर। अब जैसे ही हम आएंगे तो -2 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 9, और प्लस करेंगे तो प्लस करने पे अगेन मेरे पास क्या आ गया √13। साथ में क्या मेंशन करेंगे यूनिट्स। उन्होंने कहा सर ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, सी डी भी आ गया, और तीनों क्या हो गए √13 आ गए। ठीक है। अब मैं मेंशन क्या करूँगा डी ए, तो डी बेसिकली मेरे पास क्या है भाई मेंशन कीजिए। उसने कहा डी बेसिकली मेरे पास है 0,3, और ए बेसिकली मेरे पास क्या है भाई ए मेंशन कीजिए। ए बेसिकली मेरे पास था -2,0। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप बोलते हैं डी ए तो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 एंड y2। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई डी ए। अब आपने क्या मेंशन किया, आपने कहा सर मैं फाइंड कर रहा हूँ डी ए। अगेन क्या करेंगे डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मेंशन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा सर बेसिकली क्या है फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 मेरे पास क्या है -2, और x1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। फिर बताइए y2 माइनस y1, तो y2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, और y1 की प्लेस पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3। फिर आगे फर्दर सॉल्व कीजिए। मेरे पास क्या आया -2 का स्क्वायर। फिर बता दीजिए क्या आया बच्चों, उसने कहा -3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, -2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 4, और -3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 9। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा +9, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो डी ए आया, तो डी ए की बेसिकली लेंथ मेरे पास आ गई √13 यूनिट्स। अब उसने आपसे क्या कहा था कि भाई एक्सप्लेन करना है आपको कि बेसिकली ये आपके पास स्क्वायर क्यों बना रहा है, तो हम बोल देंगे कि बेसिकली सेंस। सर हम एक बात जान गए, क्या जान गए, ये जान गए कि सर बेसिकली आपके पास जो ए बी की लेंथ है वो किसके बराबर है। उसने कहा सर बी सी के, और बी सी की जो बेसिकली लेंथ है वो किसके बराबर है सी ए के। ठीक है। और सी ए की लेंथ बेसिकली किसके बराबर है डी ए के, सी डी सॉरी, अच्छा ये सी ए नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक मेंशन किया, तो ये सी डी की बेसिकली लेंथ किसके बराबर है डी ए के। और अगर तो ये बेसिकली सारी लेंथ आपस में क्या हो गई बराबर हो गई, तो फिर मैं क्या मेंशन कर दूंगा देयरफॉर, इसी वजह से देयरफॉर द पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स, बेसिकली जो पॉइंट्स है मेरे पास ए बी सी एंड डी, जो बेसिकली मेरे पास 4 पॉइंट है, क्या कर रहे हैं फॉर्म अ स्क्वायर। क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं स्क्वायर। और क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बेसिकली चारों साइडों की लेंथ आपस में क्या है बराबर है। तो अगर चारों साइडों की लेंथ बराबर है, इसी वजह से आपके पास जो फिगर बन रही है वो बेसिकली क्या बन रही है स्क्वायर बन रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और याद रखिएगा एक्सरसाइज नंबर 16.2 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में आ सकती है। तो आपको इसकी क्या करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर कीजिए। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं।